दस्तक के सभी दर्शकों को जय भीम। आप सब जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की संकल्पना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने की थी। उनकी एक किताब थी द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं रुपए की समस्या, उसके कारण और आधार। इसी के आधार पर रिजर्व बैंक की संकल्पना की गई थी। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ने डॉक्टर अम्बेडकर की गाइडलाइंस को आरबीआई एक्ट 1934 के रूप में पास किया था। इस तरह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, उसका अस्तित्व सामने आया था। देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को आमतौर पे एक जो धारणा है वो सिर्फ संविधान निर्माता के तौर पे है, और एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जितने महान अर्थशास्त्री थे, जितने दिग्गज अर्थशास्त्री थे, उनके उस रोल को लगातार नजरअंदाज किया जाता है। लेकिन बीच बीच में जो दलित समुदाय है, जो इसके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो लगातार मांग उठाते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, चूंकि एक अर्थशास्त्री भी थे और उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका थी रिजर्व बैंक की स्थापना में, तो इसलिए उनकी तस्वीर को नोटों पे रखा जाए, जैसे कि महात्मा गांधी की तस्वीर को रखा जाता है। यह मांग पहले आरपीआई ने उठाया है, उसके पहले भी कई जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं दलित समाज के, बहुजन समाज के, वो इस मांग को उठाते रहे हैं। हाल ही में 24 मार्च को एक सांसद जिनका नाम चिंता अनुराधा है और जो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सांसद हैं अमलापुर आंध्र प्रदेश से, उन्होंने इस मांग को फिर से लोकसभा में उठाया और मांग की कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कम से कम किसी एक नोट पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर को सरकार चस्पा करे। आप देखिए कि उन्होंने अपनी मांग में क्या कहा। We all of us know that Indians faced a great economic crisis and huge of lives due to colonial rule of British and World War I. In 1921, to overcome the crisis, the Imperial Bank was established, but it was failed to fulfill its role. Dr. B.R. Ambedkar has made constant and unstoppable fight with British and won by making them realize the diminishing value of rupee and its effect in the angle of both common man and economy by exploring with a solution. The Reserve Bank of India was conceptualized by Dr. B.R. Ambedkar based on his book, The Problem of Rupee, Its Origin and Its Solutions. He has represented to form Reserve Bank and submitted a book called History of Indian Currency and Banking to Hilton Commission. The British government has handed over its responsibility to Simon Commission, which was formed in 1927. Simon Commission has organized 3 roundtable conferences and approved the need for formation of Reserve Bank of India. Eventually, the Central Legislative Assembly passed Dr. B.R. Ambedkar's guidelines as the RBI Act 1934, so that Reserve Bank of India was established and has been functioning its services without interruption. Subsequently, the Banking Regulation Act 1949 was legislation in India that regulates all banking firms, and RBI was nationalized. Through you, Chairperson Madam, we are requesting at least now onwards to make necessary arrangements immediately to print Dr. B.R. Ambedkar portrait on one of the Indian currency on any denomination on par with Father of Nation Mahatma Gandhi ji, which is delight for Indian civilians. Thank you. तो ये थी चिंता अनुराधा, जो कि सांसद हैं अमलापुर से, जो कि आंध्र प्रदेश में है और सुरक्षित सीट है, और लगातार जो दलित समाज के मुद्दे रहे हैं उनको लेकर लगातार मुखर रही हैं, अम्बेडकरवाद की बात करती हैं लगातार लोकसभा में, सदन में और सदन के बाहर भी। और उनकी जो ये मांग है, इसमें ये भी देखना जरूरी है कि उन्होंने जो ये मांग उठाई है सदन के भीतर, इस पे और जो दलित सांसद हैं तमाम पार्टियों के, जिसमें सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के दलित सांसद हैं, इसके अलावा और तमाम पार्टियों के सांसद हैं जो रिजर्व सीटों से चुन के आए हैं, वो अनुराधा जी की, जो चिंता अनुराधा है, उनकी आवाज में अपनी आवाज कितना मिलाते हैं। सारे सांसद एक साथ मिलकर आवाज उठाएंगे तो आवाज मजबूत होगी और सरकार भी उसको मानने के लिए बाध्य होगी या फिर सोचने के लिए बाध्य होगी। इस पे बहस तो शुरू हो ही सकती है। उम्मीद की जाए कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब भारतीय नोटों पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर भी जरूर होगी, और अनुराधा जी जैसे जो सांसद हैं और भी तमाम संगठन हैं, इस तरह की मांग को पुरजोर तरीके से उठाते रहेंगे। देखते रहिए दलित दस्तक।